जी नमस्कार, मैं हूं वाराणसी से शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। इसके अंतर्गत बातें होती हैं जन सरोकार की, प्रगतिशील राजनीति की, और जानते हैं क्या हाल है इस समय। 2022 का चुनाव आ गया है और चूँकि इसके अंतर्गत अगर बातें की जाए तो जानते हैं लोगों की क्या राय हैं, किन विषयों के साथ, किन बिंदुओं के साथ लोग वोट करेंगे, जानते हैं क्या विचारधारा है। युवा वर्ग के हमारे साथ मौजूद हैं इस समय, कई लोग हमारे साथ यहाँ पे हैं और इसमें हम ब्रिज इनकलेब कॉलोनी के पास यहाँ पे मौजूद है और पार्क में, और जानते हैं क्या हाल है इसमें और देखते हैं क्या जन समस्याएं हैं, कितने लोग सरकार से खुश हैं, क्या नाराज हैं, क्या वादे पूरे हुए, क्या भी अधूरे रह गए, किससे उम्मीदें हैं। तो स्वागत है आपका आईपा में। नमस्कार। अगर बातें की जाएं तो किन बिंदुओं के साथ आप लोग वोट करेंगे इस बार? भाजपा की सरकार पुनः 22 में आ रही है, 24 में भी आएगी। इस बार योगी जी की सरकार हम लोग बनाने जा रहे हैं। क्या खास है? अखिलेश जी क्यों पसंद नहीं आपको, प्रियंका जी पसंद क्यों नहीं है? क्या एक कारण है, ऐसा क्या लगता है आपको? अखिलेश जी को तो पाक पसंद है। अखिलेश जी पाकिस्तान पसंद उनको अधिकतर है, तो इसलिए हमको तो पाकिस्तान पसंद नहीं, हम हिंदुस्तानी है, इसलिए हमको जो हिंदुस्तान से प्रेम रहेगा उसके हम प्रेम करेंगे। योगी जी को हिंदुस्तान से प्रेम है, हम इसलिए उनको सपोर्ट करते हैं। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा यहाँ पे विषय रहा। बेरोजगारी को लेकर काफ़ी सरकार को घेरा जा रहा है और इसके साथ साथ अगर बातें की जाए यहाँ पे बेरोजगारी के साथ साथ युवा वर्ग बेरोजगारी को लेकर काफ़ी घेर रहा है और बहुत शिकंजे कस रहा है, पार्टी भी घेर रही है। क्या है विचार आपकी? देखिए, सबको सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी तो सबको मिलेगा नहीं। बेरोजगार वही है जो काम नहीं करना चाहता है। जो काम करेगा, अपना काम करिए आप। सरकारी नौकरी क्या करेंगे लेके? आप अपना काम करिए, अपने पे आत्मनिर्भर बनिए। माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं आज आत्मनिर्भर बनने के लिए। अब हम कहेंगे हमको सरकारी नौकरी मिलेगा, हमारे में क्षमता ही नहीं है, तो हमको सरकारी नौकरी लेके क्या करेंगे? अपना बिजनेस करेंगे हम। स्किल इंडिया जो है कितना कामयाब हुआ, क्या कहेंगे इस पर? स्किल इंडिया बहुत हुआ, आत्मनिर्भर बने सब लोग। माननीय प्रधानमंत्री जी भी आज कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनने के लिए। युवा वर्ग जो है नौकरी पे ज़्यादा फोकस करता है, तो इसके साथ साथ अगर बात की जाए नौकरी, जैसे गुजरात में लोग जाते हैं, गुजरात जाना है और इसके बाद दिल्ली जाते हैं लोग, बेंगलोर जा रहे हैं, मुंबई का रुख करते हैं, यूपी के लोग जो हैं, तो कुछ अंतर नज़र आया? कुछ मतलब लोग रुकना शुरू हुए हैं इस सरकार में? जरूर रुकना शुरू हुए हैं। जैसे आप गुजरात की बात किए तो गुजरात में अधिकतर कारोबारी लोग हैं, काम करते हैं, काम लोग वहाँ पे करवाते हैं ना कि करते हैं। सबको यूपी में भी सबको यही सोचना चाहिए कि हम काम खुद ना करें, खुद करवाएं, अपना कुछ शुरू करें, भारत को और आगे बढ़ाएं हम लोग। सबको सरकारी नौकरी मिला ये संभव तो नहीं है देश में। सबको संभव नहीं है सरकारी नौकरी मिला। हमारे साथ और भी मौजूद है लोग यहाँ पे, स्थानीय लोग हैं यहाँ के। जी पहले आपका नाम जानना चाहेंगे हम। जो मैं कुणाल पांडे। कुणाल जी, अगर बात की जाए तो 2022 का आगाज़ हो चुका है, रणबांकुरे मैदान में आ चुके हैं, तमाम वादे हो रहे हैं, खींचतान मची हुई है, जातिगत समीकरण बैठाई जा रही है, हिंदू मुस्लिम भी हो रही है, तमाम चीज़ें हो रही हैं। तो अगर यहाँ बातें की जाए तो उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, युवा हैं आप, किन मुद्दों के साथ जाएंगे वोट करने आप? उत्तर प्रदेश के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होगा विकास, जो पिछले 22 सालों से उत्तर प्रदेश में, 17 सालों से उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा था। 2017 के बाद से उस विकास पे काम हुआ है, वही सबसे बड़ा मुद्दा है और कुछ नहीं है। ना धर्म है, ना जात है, ना पात है, कुछ नहीं है। और योगी जी का जो विकास है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, इसी मुद्दे पर हम जाएंगे। और एक बार पुनः भाजपा सरकार आएगी, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। उत्तर प्रदेश का एक एक युवा, मैं भी युवा हूँ, मेरे साथ मेरी पूरी सर्कल है, मैं लॉ का छात्र हूँ, मेरे पूरे विद्यापीठ के लॉ के स्टूडेंट सारे ही तैयार हैं कि हम भाजपा को वापस ला रहे हैं 2022 में। देखिए, भाजपा के साथ जैसे अगर बातें की जाए तो समाजवादी पार्टी जो है वो काफ़ी अपनी एक मतलब कि बहुत मेहनत कर रहे हैं। अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी काफ़ी मेहनत कर रही हैं। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जैसे स्लोगन जो मतलब कि जो उन्होंने शुरू किए हैं, तो जैसे स्लोगन और नारों का जो है जो पूरा दौर चल रहा है इस समय, तो कितना अंतर रहेगा, कुछ इसमें फ़र्क पड़ेगा इससे? सर, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का स्लोगन देने वाली प्रियंका गांधी जी, आपने उनका पोस्टर लॉन्च हुआ था तो आपने देखा था, पोस्टर गर्ल। आज से 3 दिन पहले जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनाव प्रचार का शुभारंभ किया है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले लखनऊ में प्रचार कर रही थी। तो आप खुद समझ सकते हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कितना असर डालेगा। जिसकी ब्रांड एम्बेसडर पोस्टर गर्ल ही भाजपा में आ गई, वो पार्टी आगे क्या ही करेगी। हमेशा अगर बातें की जाए तो जैसे युवा वर्ग जो है, युवाओं की काफ़ी नाराज़गी देखने को मिली। भर्तियों को लेकर देखा जा रहा है कि भर्ती नहीं हुई, शिक्षक काफ़ी नाराज़गी व्यक्त की है, धरना प्रदर्शन चला, तो क्या कहेंगे इस पर आप? धरना प्रदर्शन, देखिए, कोई भी सरकार जिसमें डेमोक्रेसी होती है, धरना प्रदर्शन उसी सरकार में हो पाता है, उसके अलावा किसी में नहीं। देखिए, रोजगार की अगर मैं बात करूं
तो 5 साल में 6 लाख से ज़्यादा रोजगार देने वाली सरकार 2002 के बाद कौन सी है, ये मुझे अगर आप बता दें तो मैं आपको वो कर सकता हूँ कि हाँ कोई बात है। बात ये नहीं है कि रोज़गार नहीं मिला है, बात ये है जो सपा की तरफ से आ रही है कि रोज़गार नहीं मिला है, एक जाति विशेष को रोज़गार नहीं मिला है, ऐसा उनका कहना है। उनके लिए रोज़गार का मतलब ये था किसी जाति विशेष के कमाने का तरीका, कि कैसे उनको कमाई हो। और पीसीएस जैसे एग्ज़ाम में 84 सीटों में 68 यादव भर्ती की थी उन्होंने। 2015 की भर्ती है ये, क्या ये सही था? नहीं, इसके साथ साथ और भी आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, चूँकि युवा जो है काफ़ी जैसे खास नाराज़गी दिखाई जा रही है। अखिलेश कह रहे हैं उसके बेहतर विकल्प हम हैं, और कांग्रेस अलग दावे कर रही है। बीएसपी अभी जो है अभी साइलेंट है अभी। तो अगर वर्चुअल संवाद होगा, वर्चुअल मतलब कि अगर बातें की जाए तो प्रचार प्रसार होंगे, तो इसका लाभ किसको मिलेगा वर्चुअल की अगर बातें की जाएँ? देखिए, वर्चुअल की बातें की जाए तो आप सभी को पता है 2014 से ही भारतीय जनता पार्टी आईटी के क्षेत्र में, सोशल मीडिया के क्षेत्र में बहुत आगे है, और जो और पार्टियां हैं उनको अभी सोचना पड़ रहा है कि वो क्या करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हम जैसे युवाओं के साथ भी संवाद कर चुकी है, उनके कार्यकर्ताओं ने हम जैसे युवाओं के साथ भी संवाद किया, उनके नेताओं ने हम जैसे युवाओं के साथ भी संवाद किया है। तो ये वर्चुअल में भारतीय जनता पार्टी हमेशा आगे रहेगी और आगे है। देखिए, आगे रहेगी और आगे हैं ऐसे कहने हैं। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। पहले आपका नाम हम जानना चाहेंगे। जी, मैं प्रदीप पांडे। प्रदीप पांडे जी, अगर बातें की जाए तो चूँकि आप ब्राह्मण से हैं, ताल्लुका रखते हैं, विकास दुबे का काफ़ी एक मामला रहा, काफ़ी उससे घेरने की तैयारी थी। सतीश चंद्र मिश्रा जो हैं ब्राह्मण वोटों को साधने की तैयारी की होती। समाजवादी पार्टी जो है परशुराम जी के माध्यम से, तो कितना अंतर आता है इसमें? जैसे जो जातिगत मतलब कि जो निशाने होते हैं, क्या कहेंगे इसमें, क्या विचार हैं? जी देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपने विकास दुबे जी की बात किया है, ठीक है, ये किसी जाति पाति को लेकर जात पात के लेकर हम लोग को ये सब चीज़ नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि जो भी, चाहे वो ब्राह्मण हो, राजपूत हो, किसी भी वर्ग का आदमी हो, अगर गलत करेगा तो उसको एक दिन निश्चित रूप से परिणाम उसको भुगतना ही पड़ेगा। तो विकास दुबे जी को अगर बात किया जाए, वो भले ही से ही ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने गलत किया और उसका जो है कहीं ना कहीं उनको आज भुगतना पड़ा। तो ये हम सभी को हमेशा इस चीज़ ख्याल रखना चाहिए कि कभी हम लोग से कोई गलत ना हो और न गलती करें। अगर नहीं गलती करेंगे तो कोई परेशान नहीं है। क्या मैं भी तो ब्राह्मण हूँ, मुझे क्यों नहीं मार दिया जा रहा है? अगर मैं जाति पाति के लेकर अगर सोचे तो ब्राह्मण मैं भी हूँ, मुझे क्यों नहीं मार दिया जा रहा है? मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मुझे नहीं कोई मारेगा। मैं अपना निश्चित रूप से मैं अपने जो मुझे करना चाहिए, जो मुझे काम करना चाहिए, मैं काम कर रहा हूँ, मैं ठीक हूँ। मुझे बनारस के विकास की बातें हो रही हैं यहाँ पे, विकास मॉडल पे यहाँ पे पूर्वी उत्तर प्रदेश को साधने की तैयारी, अंतिम चरण में चुनाव है यहाँ पे, तो क्या इसका प्रभाव रहेगा? कुछ अंतर नजर आ रहा? समाजवादी पार्टी कह रही है कि यहाँ पे कोई विशेष कार्य नहीं हुए, कांग्रेस अपने कामों को जोड़ती चली जा रही, क्या कहेंगे आप? देखिए, विपक्ष पार्टी का कहने का काम है, और काम हुआ है या नहीं हुआ है ये तो पूरी जनता देख रही है कि बनारस क्या था 2014 से पहले और 2014 के बाद क्या है, ये पूरा जनता देख रही है। और इसी मुद्दे पे इस बार का चुनाव होगा, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार बना रही है, और पूर्ण बहुमत से सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी का इस बार बनना ही तय है। एक सवाल और हम आपसे यहाँ पे सवाल का जवाब लेना चाहेंगे। अगर विकास की बातें की जाए तो बीच में हुआ कि विकास पागल हो गया है। अरे विकास पागल हो गया, ऐसे तमाम यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे घेरने की जो तैयारी थी कि विकास पागल हो गया है, तमाम ऐसे मतलब कि आरोप प्रतिरोप लगे। यहाँ पे नारों की बातें की जाए, फील गुड जैसे मामले यहाँ पे फेल हुए, काम बोलता है ध्वस्त हो गया, सपा बसपा गठबंधन ध्वस्त था, और समाजवादी पार्टी कांग्रेस ध्वस्त था। तो ये जो क्षेत्रीय जो मुद्दे जो हैं, क्षेत्रीय मुद्दे कितने कामयाब रहेंगे, और नारों की अगर बातें की जाए कितना अंतर देखते हैं आप इसमें? देखिए, इस नारे से कोई असर नहीं पड़ने वाला है, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के लिए, ठीक है। और रहा ये कामयाबी नाकामयाबी के बाद, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो अभी 2014 के बाद जो लगातार विकास किया है वो वाकई में सराहनीय योग्य है। अभी आप देख लीजिए, विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर को देख लीजिए, आप जो है यहाँ सिगरा पे देख लीजिए, तमाम तरह की सड़कें देख लीजिए, कॉलोनी देखिए, तमाम तरह के लाइट। अभी देखिए, मुझे एक बात याद आ गई, अभी कुछ दिन पहले जो है, कुछ समय पहले विपक्षी पार्टी कहते थे कि कैमरा, हमारे योगी जी ने कहा है कि कितने ही कैमरे लगा दिए गए। कहाँ कैमरा लगा है? कहीं दूर दूर तक रोड पे नज़र नहीं आ रहा है। मैंने रोड पे घूमा, मैंने जो है हाईवे पे घूमा, कहीं एक कैमरे नज़र नहीं आ रहे हैं। अब वो आप छोड़िए, रोड छोड़िए, आप कॉलोनी में जाइए, हर कॉलोनी में आप कैमरा पाएंगे। तो ये कहने के लिए तो बहुत कुछ लोग कहते हैं, लेकिन अभी ज़मीनी स्तर पर क्या हो रहा है और क्या हो रहा है वो आप आकर लोग देखें।
जमीनी स्तर पे क्या हो रहा है ऐसा कहना है और देख रहे हैं कि बीजेपी के पक्ष में लोग अपना पक्ष रख रहे हैं इस समय। युवा हैं आप, क्या नाम है आपका? निखिल राय। निखिल जी, अगर बातें की जाए तो क्या अंतर आप देखते हैं बनारस में? अगर पूर्व की बातें की जाए, पूर्व की सरकार जो थी यहाँ पे समाजवादी की थी, इससे पहले अगर बातें की जाए तो बीएसपी की 2007 पूर्व बहुमत की सरकार थी। तो अगर बातें की जाए 2017 में योगी आदित्यनाथ जी आते हैं यहाँ पे कमान संभाले, क्या परिवर्तन नज़र आया बनारस में आपको? सबसे ज़्यादा तो आप किसी भी से पूछिए, बिजली से लेके सड़क, पानी, हर चीज़ की सुविधा है। आप घाटों की स्थिति 14 से पहले देख लीजिए, आज देख लीजिए। उससे फिर आप सड़कों की बात करेंगे तो बाबतपुर की स्थिति देख लीजिए। कई सारे हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे, कितना आप बताया जाए, आप बताएं। इसके साथ अगर बातें की जाए तो युवा वर्ग जो काफ़ी नाराज़ है बेरोजगारी के ऐसे मुद्दे जो लेकर, तो क्या कहेंगे आप इस पे? वो काफ़ी नाराज़गी सामने निकल के आई, शिक्षक भर्ती वाला मामला काफ़ी चला, लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट किए, क्या कहेंगे? अब भैया आप एक बात बताइए, बेरोजगारी समस्या 5-6 साल से तो है नहीं। ऐसा तो नहीं है कि 2014 से पहले सब कहीं के ऑफिसर के पोस्ट पे थे। तो बेरोजगारी, हाँ समस्या है, धीरे धीरे दूर होगी। और क्या, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। एक सवाल और हम आपसे लेंगे, क्योंकि अगर यहाँ बातें की जाए बनारस की तो यहाँ पे 8 की 8 सीट जो है भगवा में हो चुके थे। इस बार गठबंधन के साथ जो लोग यहाँ पे लड़ना चाह रहे हैं, मतलब कि क्षेत्रीय दल जो है वो गठबंधन के साथ आए हुए हैं यहाँ पे, जिसमें खासकर यहाँ पे ओम प्रकाश राजभर हैं, पल्लवी पटेल भी हैं, ऐसे तमाम मतलब कि क्षेत्र के हिसाब से यहाँ पे पार्टियाँ सब जुड़ी हुई हैं। तो उसका क्या असर पड़ेगा बीजेपी के ऊपर? ये जब 2019 में कुछ नहीं हुआ, जो कि सबसे बड़ी 2 पार्टियां जब एक हो गई, तो 2022 में भी कुछ नहीं होने वाला। 8 के 8 निकलेंगी और 300 प्लस आराम से निकलेगा, बस देखते रहिए। 300 प्लस आराम से निकलेगा कहना था ये जी। निखिल जी का। हमारे साथ और भी लोग मौजूद है, ज़रा बात करते हैं, देखते हैं क्या हाल है इसमें। अनुज जी, अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव जी यहाँ पे सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, तो किस तरीके से बनाएंगे? यहाँ पे क्षेत्रीय दल, यहाँ पे ओम प्रकाश हैं, फायर ब्रांड हो चुके हैं इस समय, बीजेपी के ऊपर काफ़ी आक्रामक रहते हैं वो। बीजेपी में 18 महीने के बाद उन्होंने मंत्रालय छोड़ दिया, तो क्या कहेंगे, किस तरीके का कुछ प्रभाव पड़ेगा? जी, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मेरे अनुसार, क्योंकि देखिए क्या कहते हैं, सब लोग पार्टी अपना अलग अलग तरीके से काम करती है, उनका काम करने का तरीका अलग है, क्या कहते हैं, और बीजेपी के काम करने का तरीका अलग है। और भाई जनता है, जनता चुनेगी अपना काम को देखते हुए, इसके लिए हम कुछ कह नहीं पाएंगे। जातिगतों की अगर बातें की जाए, यादव लाभियों कहते हैं कि यादव हमारे साथ हैं, उसके बाद मौर्य हमारे साथ हैं, स्वयं प्रसाद मौर्य चले जाते हैं, इसके साथ साथ राजभर अपने अलग दावे करते हैं, पल्लवी पटेल अलग दावे कर रहे हैं, अनुप्रिया अलग दावे कर रही हैं। तो ये जाति पाति की जो वोटिंग जो है, जैसे उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि जात पात की बहुत यहाँ पे समीकरण तैयार होते हैं, कुछ असर रहेगा इसका? हाँ, कहीं ना कहीं कुछ तो असर रहेगा ही। ये जो लोग मानते हैं इसको भाई वो तो मानेंगे ही, लेकिन हमारे हिसाब से क्या कहते हैं, इसका कोई असर बीजेपी पार्टी पे नहीं पड़ेगा। हमारी जो पार्टी है, तो बीजेपी क्या कहते हैं अपना काम कर रही है और लोकहित का काम कर रही है, वो सामने आएगा और उसमें जाति वाति का कोई वो नहीं आएगा दिक्कत। देखिए, यहाँ पे तमाम अलग अलग बिंदुओं पे सवाल लिए गए और उसके बाद लोगों की अपनी अपनी एक राय थी यहाँ पे। और हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे एक जी, पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? अनूप जी, अगर बात की जाए तो बनारस मॉडल का जो है कितना लाभ होता नज़र आ रहा है यहाँ पे? पूर्वांचल की पूरी सीटों पे अगर बातें की जाए तो बनारस मॉडल 2014 में गुजरात मॉडल की बातें थी, 2022 की बातें की जाए, प्रदेश की अगर राजनीति की बातें की जाए तो यहाँ पे जो बातें हो रही हैं, बनारस मॉडल की तर्ज पे चुनाव लड़ा जाएगा, तो कितना लाभ है? पूरा लाभ है। अगल बगल जनपद में सारे जनपद में जाति का जो आंकड़े जो बैठ रहे हैं, जो ओम प्रकाश राजभर हैं, पल्लवी पटेल हैं, कोई जातिगत आंकड़ा नहीं काम करेगा। समीकरण जिस हिसाब से जो तैयार किए जा रहे विपक्षियों द्वारा, प्रियंका गांधी कहती हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, उसका कुछ लाभ मिलेगा? प्रियंका गांधी कांग्रेस 32 साल से राजनीति से बाहर है कांग्रेस, कोई लाभ नहीं मिलेगा। ओवैसी चाचा भी आ रहे हैं यहाँ पे, उन्होंने कहा चाचा जान, अब्बा जान, भाई जान, कोई लाभ नहीं मिलने वाला है ओवैसी, कोई लाभ नहीं। तो देखिए, एक अलग अलग प्रतिक्रियाएं सबकी निकल के आई, मतलब कि अलग अलग बिंदुओं पे सबसे जवाब लेने का प्रयास किया गया और क्या रहेगा हाल यहाँ पे ये जानने का पूरा प्रयास किया गया है। और लोग एक अपने विचार हैं, अपने विचारों के साथ काफ़ी मजबूती के साथ लोग यहाँ पे अपने अपने आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं। वाराणसी से शैलेंद्र सिंह, आईपा।